आज की वीडियो में हम अपने मुल्क की एक ऐसी फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ना ही ज़्यादातर हेडलाइंस में आती है और ना ही इनके बारे में ज़्यादातर आवाम को पता है। आखिर ये कौन सी फोर्स है और इनका बलूचिस्तान और गवादर में क्या काम है, तफसील जानेंगे इस ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल खान। सोचिए, जब रात के अंधेरे में समुंदर खामोश होता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जाग रहे होते हैं। ना ही तो ये लोग टीवी पे नजर आते हैं और ना ही हेडलाइंस पे, लेकिन इनका काम पूरी कौम की सेफ्टी से जुड़ा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की और उनके डायरेक्टर मेजर जनरल जावेद रियाज की लीडरशिप की। हसीन पाकिस्तान की कोस्टल लाइन 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। ये सिर्फ बीचेस और पोर्ट्स के इलाके नहीं बल्कि एक सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है जहाँ से स्मगलिंग रूट्स गुजरते हैं, ड्रग्स नेटवर्क एक्टिव रहते हैं और इनलीगल ट्रेड्स का रिस्क होता है। और इसीलिए एक डेडिकेट फोर्स इस एरिया को मॉनिटर करती है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। ये फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करती है और इसकी कमांड पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर के पास होती है। कोस्ट गार्ड का रियल काम, नाजरीन, आम लोग समझते हैं ये सिर्फ पेट्रोलियम होती है, लेकिन रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का काम इंक्लूड करता है ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क्स को ब्रेक करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, लीगल फ्यूल और गुड्स की स्मगलिंग को पकड़ना, कोस्टल इंटेलिजेंस बेटर करना। रोड एक्सेस नहीं होता, मोबाइल नेटवर्क वीक होते हैं और मौसम बहुत हर्श होता है। ये ऑपरेशन फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टच होता है। ओवरऑल इन सब में डीजी जावेद रियाज का रोल क्या है? आज इस फोर्स की कमांड संभाल रहे हैं मेजर जनरल जावेद रियाज। उनकी लीडरशिप में कोस्ट गार्ड ने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को मॉडर्न बनाया है। उनका मेन फोकस है इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी का यूज, सर्विलियंस सिस्टम, स्मगलिंग नेटवर्क का डीप ट्रैकिंग। इस अप्रोच की वजह से कोस्टल एरिया में इलीगल एक्टिविटी पर ज़्यादा असर आया है। रिसेंट ईयर्स में जो रिकवरिंग हुई है वो इस बात का सबूत है कि मॉनिटरिंग सिस्टम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। नाजरीन, कोस्ट गार्ड की लाइफ आसान नहीं होती। कभी एक्सट्रीम गर्मी, कभी सैंडी स्टॉर्म्स और कभी रात के ब्लाइंड ऑपरेशंस। ये वजह अक्सर दूर दूर के इलाकों में डिप्लॉयमेंट पर होता है। ड्रग्स रूट्स मॉनिटर करते हैं और किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी रहते हैं। इनका काम साइलेंट होता है लेकिन इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर होता है। अगर कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी वीक हो जाए तो स्मगलिंग इंक्रीज हो सकती है और इकोनॉमिक पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसीलिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का रोल सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शन भी है। नासिर, ये वो फोर्स है जो मीडिया में बहुत कम नजर आती है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है और मेजर जनरल जावेद रियाज की लीडरशिप में ये फोर्स कंटिन्यूसली इन्वॉल्व कर रही है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।